मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अजमेर जिले के हाथीखेड़ा गांव में संभाग स्तरीय बालिका सैनिक स्कूल का भूमि पूजन एवं शिलान्यास राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। करीब 20 बीघा भूमि पर बनने वाले इस आधुनिक विद्यालय में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, प्रशासनिक ब्लॉक और खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी। देवनानी ने कहा, ये सैनिक स्कूल बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा साबित। अजमेर के डिग्गी बाजार क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक युवती के SBI बैंक खाते से 98,000 रुपए ठग लिए। पीड़िता को बैंक से कॉल आने के बाद जब उसने फोन पे ऐप पर ट्रांजैक्शन चेक किया तो पूरी राशि एक अज्ञात UPI पर ट्रांसफर होना सामने आया। घटना के बाद पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और ट्रांजैक्शन के आधार पर ठगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा। अजमेर के माखोपुरा स्थित महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। आयोजित दक्षिण विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। इस अवसर पर सभी ने पौधों की नियमित देखभाल करने और हरियाली बढ़ाने का भी लिया संकल्प। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने के जेवर और 25,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता चलने पर पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आसपास के CCTV फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश की जा रही है। अजमेर के तोपदड़ा रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा टल गया। अशोक ट्रेवल्स की एक बस हाइट गेट से टकरा गई, जिससे लोहे का पोल टूटकर पास खड़ी अंडे की रेहड़ी पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद बस चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं निवर्तमान पार्षद रणजीत सिंह ने सड़क किनारे बसों की अव्यवस्थित पार्किंग पर नाराजगी जताते हुए कहा, कई बार शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से सड़क किनारे खड़ी बसों को हटाकर व्यवस्था सुधारने की मांग की। अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन खादिम एवं अंजुमन सैयद जादगान खुद्दाम ख्वाजा के पूर्व सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों पर चिंता जताते हुए कहा, छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने छात्र आंदोलन का समर्थन भी व्यक्त किया और विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में आयोजित 2 दिवसीय मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUN 4.0 में देश भर के 14 विद्यालयों के 250 से अधिक छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लेकर वैश्विक मुद्दों पर अपनी कूटनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता का किया प्रदर्शन। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला रहे। पुरस्कार वितरण में मेयो कॉलेज बॉयज अजमेर के बेस्ट डेलीगेशन अवार्ड से किया गया सम्मानित। विद्यालय प्रबंधन ने कहा, ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व, संवाद कौशल और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रभावी माने। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अजमेर में अलीफ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नए कार्यालय का शुभारंभ, उद्घाटन पूर्व विधायक एवं कांग्रेस अजमेर शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कंपनी के संस्थापक एवं CEO असलम शेख ने बताया, संस्थान विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय चयन, प्रवेश प्रक्रिया, स्कॉलरशिप, वीजा सहायता और प्री डिस्चार्जर सपोर्ट सहित विदेश में अध्ययन से जुड़ी संपूर्ण काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में कंपनी के अजमेर निदेशक संदीप दत्त शर्मा, राहुल शर्मा, अभिनव दादीच और ख्याति अरोड़ा सहित कई अतिथि रहे मौजूद। आदर्श नगर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी, भजन कीर्तन और लाइव संगीत के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाचते गाते यात्रा में हुए शामिल। आयोजन के दौरान सफाई, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं में नगर निगम, टाटा पावर तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों का रहा सहयोग। रथ यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी का किया गया आयोजन। आयोजकों ने सभी सहयोगियों का आभार जताते हुए भविष्य में इसी तरह भव्य आयोजन जारी रखने का लिया संकल्प। नृत्य ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अजमेर द्वारा जवाहर रंगमंच में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अदा 3.0 में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर विराट स्वरूप तक की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अनीता बघेल ने किया। निर्देशिका तृप्ति बुंदेल के निर्देशन में 100 से अधिक कलाकारों ने शानदार नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। इस दौरान
कथक परीक्षा 2025 के मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। करीब 800 दर्शकों की मौजूदगी में आयोजित यह कार्यक्रम भक्ति, कला और संस्कृति का बन गया यादगार संगम। विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर अजमेर के जीएलएन अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल विद्यार्थियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने अंगदान महादान का संदेश देते हुए लोगों को अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और जरूरतमंदों का जीवन बचाने के इस पुनीत कार्य के लिए किया प्रेरित। अजमेर की आना सागर झील में दुर्गंध की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने सफाई अभियान किया तेज। निगम की टीम झील के मृत मछलियों को हटाने के साथ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कर रही ताकि बदबू पर नियंत्रण पाया जा सके। वहीं स्थानीय लोगों ने झील की नियमित और व्यापक सफाई कराने की मांग करते हुए इसकी संरक्षण के लिए स्थायी व्यवस्था करने की अपील की। अजमेर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक एवं अखिल भारतीय राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में बार बार हुए पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग करते हुए कहा, कांग्रेस छात्रों और युवाओं के हितों से जुड़े मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाती रहेगी। अजमेर में लंबे समय से चल रहे किन्नर समाज के 2 गुटों के विवाद को लेकर पुलिस अधीक्षक ने दोनों गुटों को बुलाकर की समझाइश। एसपी ने आपसी सौहार्द बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की हिदायत देते हुए किसी भी तरह के विवाद से बचने की अपील की। गौरतलब है कि दोनों गुटों के बीच पहले भी कई बार झड़प की घटनाएं हो चुकी, जिसके चलते पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। पुष्कर स्थित जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में सोमवार को भगवान इंद्रदेव के कपाट विधि विधान पूजा अर्चना के साथ खोले गए। उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान इंद्रदेव की पूजा कर कपाट खोलने की परंपरा निभाई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश नाथ दादीच ने इस धार्मिक परंपरा के महत्व की जानकारी दी। भारत के अग्रणी ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपनी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर अजमेर स्थित उदय ज्योति एंड सन्स तनिष्क स्टोर में किया विशेष आयोजन। इस दौरान ग्राहकों का आभार व्यक्त करते हुए गुणवत्ता, पारदर्शिता और भरोसे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। स्टोर पार्टनर अनुज अग्रवाल ने बताया, आगामी वैवाहिक और त्योहारी सीजन को देखते हुए ग्राहकों के लिए गोल्ड, डायमंड और वेडिंग ज्वेलरी के नवीनतम कलेक्शन उपलब्ध कराए गए। साथ ही 100% BIS हॉलमार्क आभूषण और पुराने गहनों पर 100% एक्सचेंज वैल्यू जैसी सुविधाएं भी दी जा रही। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में सोमवार को सदस्यों के लिए विशेष ओरिएंटेशन एवं कार्यालय निरीक्षण कार्यक्रम किया गया। आयोजित आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में आयोग की कार्यप्रणाली, तकनीकी प्रक्रियाओं और विभागीय जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने के साथ आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।